अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ज़कीन अपने ऑफिस के बॉस से बात कर रहा होता है, सारा देखती है वहाँ पे रोमी को, और जैसे ही जाने लगती है रोमी देख लेता है सारा को और कहता है सारा प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सारा कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जिस पर रोमी कहता है अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। सारा बोलती है तुम एक धोखेबाज, लालची और फरेबी इंसान हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। जिस पर रोमी कहता है कि ऐसा नहीं है। ज़हीन ये सारी बातें सुन रहा है बाहर खड़ा होकर, तो रोमी कहता है ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे अपने माँ बाप को मनाने के लिए झूठ बोलना पड़ा और तुम उसी वक्त आ गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल जैसा तुम सोच रही हो। सारा बोलती है तुम एक धोखेबाज इंसान हो, मैं तुम पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकती, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, अब मेरी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत नहीं। तो वो बोलता है तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया और तुमने उस 2 कौड़ी के ड्राइवर से शादी कर ली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उससे शादी करो। तो ज़ारा बोलती है कि ख़बरदार तुमने अगर ज़हीन को कुछ बोला, ज़हीन को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ज़हीन अंदर आता है, रोमी उसको देखकर एकदम चौंक जाता है। ज़हीन बोलता है हमारी ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं और कुछ फ़ैसले हमारे लिए बुरे। कभी कभी हम कुछ खोकर और बहुत कुछ पा लेते हैं, और अगर मुझे तुम आज के बाद सारा के आसपास भी नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। इस पर बहुत गंदा मूवी बनाता है और बहुत गुस्से से देख रहा होता है ज़हीन को रोमी। तो ज़हीन कहता है सारा चलें, जिस पे सारा ज़हीन के साथ चल पड़ती है और रोमी गुस्से से देखता रह जाता है क्योंकि रोमी के हाथ कुछ नहीं आ रहा। उनके वहाँ से जाने के बाद रोमी कहता है तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं देख लूँगा ज़हीन। ज़हीन वहाँ से सारा को एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और कहता है कि क्या सब कुछ जो मैंने बोला जो रोमी को आपको बुरा लगा, वो आपकी पहली मोहब्बत है और इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि हम दोनों बहुत खुश हैं। तो सारा बोलती है तुमने बिल्कुल सही किया, मैं कभी भी ऐसे इंसान के धोखे में दोबारा नहीं आऊँगी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं उससे प्यार नहीं करती, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ज़हीन बोलता है कि आप मेरे घर में खुश नहीं, मैं जानता हूँ आप कभी भी अपनी आसाइशों के बगैर नहीं रह सकती, मैं सब समझता हूँ कि जब भी आपके बाबा मान जाएंगे आप चली जाएंगी। सारा बोलती है मैं तुम्हारे घर में बहुत खुश हूँ, बेफिक्र रहो। ज़हीन एकदम कॉफ़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाता, सारा उसका हाथ पकड़ के कहती है कि ज़हीन तुम मेरे लिए क्या हो ये तुम कभी नहीं समझ सकते। जिस पे ज़हीन के चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आती है। रोमी अपने घर में बैठा हुआ ज़हीन की सारी बातों को सोच रहा है, गुस्से से आग बबूला हो रहा है। तो एकदम माँ आती है तो वो कहता है मैं उसे जान से मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो माँ बोलती है बेटा तुम्हारे बाप के जाने के बाद एक तुम ही हो मेरा आखिरी सहारा, अगर तुम ये सब करोगे तो कैसे चलेगा, तुम बेफिक्र रहो, कुछ अरसे में मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी किसी अच्छे घर में। तो रोमी कहता है कि मेरे मेरे हक की जायदाद पे वो कैसे ऐश कर सकता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको देख लूँगा, वो सारा के साथ नहीं रहता, सारा सिर्फ मेरी होगी और सारा को मेरी ज़िंदगी में वापसी आना होगा। बस मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप कुछ मत करिएगा, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगा, मैं सब कुछ खुद सेट कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। माँ परेशान हो रही है रोमी की बातें सुन के। यहीं के घर वाले सारे बैठे हुए नाश्ता कर रहे होते हैं, सारा भी वहीं पर होती है। तो शबाना बोलती है आज बच्चों के स्कूल से 12 बजे बुलाया है, शिकायत होगी, पढ़ते कहाँ हैं। जिस पे ज़हीन बोलता है कि आज देखिएगा सारा पढ़ा रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बच्ची बोलती है हाँ मम्मा चाची ने पढ़ाया है, मेरे बहुत अच्छे एग्जाम हुए हैं। तो बोलती है हाँ बस ठीक है, जो बच्चे माँ से नहीं पढ़ते वो सारा से पढ़ेंगे। ज़हीन तुम नहीं जानते, सारा तो ना बच्चों को लूडो खिलाती है, लूडो खिला के कौन पढ़ाता है। तो ज़हीन बोलता है भाभी आपको तो एहसान मानना चाहिए और आप बातें सुना रही हैं। तो शबाना बोलती है बातें सुनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारा बच्चों को खिला खिला के पढ़ाती। एकदम सारा को ठसका लगता है, सास एकदम घबरा के उठती है और कहती नज़र लग गई मेरी बच्ची को, नज़र के लिए उठा के लाती है। तो ज़हीन को बोलती है सारा बोलती है ज़हीन को कि आंटी को समझाओ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रही हैं। तो शबाना वहीं बैठी सब कुछ सुन रही होती है। जब सास मिर्चें लेकर आती है और एकदम सारा की तरफ ताड़ने लगती है, सारा उनका हाथ रुके कहती है आंटी मैं आपको बहुत देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ हम दोनों, लेकिन आप सुन रही नहीं। मुझे उस दिन बदहज़मी हुई थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, सिर्फ बदहज़मी की वजह से मुझे आ रही थी, और अभी मैंने ये पापे जो खाए हैं ये मेरे गले में अटक गए थे, इसकी वजह से मुझे ठसका लगा है, मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। माँ एकदम हक्का बक्का खड़ी होती है, शबाना मुस्कुरा रही है क्योंकि शबाना तो चाहती ही यही थी। ज़हीन माँ के पास जाता है लेकिन माँ उसका हाथ हटा देती है और गुस्से में तनी हुई खड़ी होती है। ज़हीन अंदर जाता है, सारा को बोलता है कि ये वक्त सही नहीं था जो आपने उनको बोला है, या आपके बोलने का अंदाज़ सही नहीं था, आपको अभी उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, मेरी ही गलती है, मुझे अम्मा को पहले दिन ही रोक देना चाहिए था, अम्मा की उम्मीदें बहुत बन गई थी। और वहाँ से चला जाता है। शबाना सास के साथ मिलकर कर रही है सारा की बुराई कि सारा ऐसी लड़की नहीं जो घर बसाए, मैंने जो जो बोला था वो बात सब सच साबित हो रही हैं। आप देख लीजिएगा एहसन साहब के मानते ही इस घर से चली जाएगी, ये लड़की घर बसाने वालों में से नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जिस पर सास बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है मेरी माँ, मैं तेरी बात मान गई।
सारा अपने रूम में बैठी होती है तो उसके मोबाइल पे एकदम कॉल आती है। वो कॉल उठाती है तो सामने शानज़े होती है। शानज़े की आवाज़ सुनते ही सारा कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया? खबरदार तुमने मुझे आज के बाद कॉल की, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम और तुम्हारा घटिया कज़न। तो वो बोलती है मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, रोमी का पैगाम देने के लिए कॉल की थी। तो सारा बोलती है तुम्हारे घटिया कज़न ने जो मेरे साथ किया। तो वो बोलती है तुम बहुत एहसान फरामोश हो सारा, मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई। जिस पे सारा बोलती है कि वो जॉब जिसमें वहाज ने वहाँ आके मुझे हैरास करने की कोशिश करी थी, तुम उस जॉब की बात करती हो। और ये सब बातें खड़ा हुआ बाहर सुन रहा होता है ज़हीन, जिसको अभी तक ये बातें पता नहीं थी। ज़हीन जब सारा के मुंह से ये सुनता है कि वहाज ने उस फ्लैट पर आके सारा को हैरास करने की कोशिश की थी, तो ज़हीन को बहुत गुस्सा आता है और बातें सुना के शान से भी लाइन काट देती है। सारा जैसे लाइन काटती है ज़हीन अंदर आके बोलता है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई कि ज़हीन ने आपके साथ वहाँ आके बदतमीज़ी करने की कोशिश की। सारा बोलती है कि मैं तुम्हें बताती तो क़यामत आ जाती। वो कहता है छोड़ूंगा तो मैं उसको अभी भी नहीं, मैं उसको जान से मार दूंगा। सारा ज़हीन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन ज़हीन सारा की एक नहीं सुनता और गुस्से में आग बबूला होकर कमरे से निकल जाता है। सारा रुकती है लेकिन नहीं रुकता। वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पे वॉचमैन बोलता है कि वहाज साहब जा रहे हैं गाड़ी के पास है। वो वहाज गाड़ी के पास खड़ा होता है। वहाँ ज़हीन जाकर उसे मारना शुरू करता है तो ऐसा उन दोनों को देख लेता है डरता हुआ। वहाज ज़हीन को धक्के दे रहा है और ज़हीन वहाज को मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ये सब देख कर फ़ौरन भागता हुआ उन दोनों के पास आता है और कहता है ज़हीन वहाज ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और वहाँ ज़हीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो वहाज बोलता है देखिए सर ये क्या कर रहा है, इसको तो फ़ौरन आप पुलिस के हवाले कर दें। तो उस पर ज़हीन बोलता है कि इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरी बीवी के साथ हैरासमेंट करने की कोशिश की कैसे? जिस पे एहसन एकदम चौंक जाता है। वहाज बोलता है सर ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। एहसन गौर से घूर के देख रहा है वहाज को। कहता है मेरी बीवी है वो, अगर आज के बाद तुमने उसे ख्वाबों में भी देखने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। वहाज बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो ज़हीन बोलता है मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए था लेकिन आज के लिए तुम्हारी सबक काफ़ी है। एहसन वहाँ खड़ा दोनों की बातें सुन रहा है। वहाज बहुत मासूम बन गया है एहसन के सामने और बहुत मासूमियत से पेश आ रहा है। एहसन कहता है कि तुम दोनों यहाँ से हट रहे हो कि नहीं? ज़हीन बोलता है कि सब सच खुलेगा एहसन साहब के सामने, तुम्हारा और शाज़मा का सच जब इनकी आंखों के आगे से वो पर्दा हटेगा कि तुम और शाज़मा का क्या ताल्लुक़ है तब इनको पता चलेगा। एकदम एहसन चौंक के ज़हीन की तरफ देखता है और ज़हीन गुस्से में वहाँ से वहाज के पास से चला जाता है। जैसे ही ज़हीन जाता है, ज़हीन के जाते ही एहसन वहाँ से चल पड़ता है तो वहाज एहसन के पीछे आता है। कहता है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो एहसन कहता है ये सारा का शौहर है, कोई भी शौहर अपनी बीवी के बारे में इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलता, वो क्रिमिनल नहीं है। मैं सारी तहकीकात करूँगा और अगर तुम्हारी सज़ा निकली तो अच्छा नहीं होगा। ये बातें बोलकर वहाज को एहसन वहाँ से चल पड़ता है। वहाज वहाँ पे गुस्से में खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि ये मुसीबत अब कहाँ से मेरे गले आ गई, अब मैं कैसे इससे जान छुड़ाऊँ। वो वहाज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है। सारा इंतज़ार कर रही होती है घर पे ज़हीन का कि ज़हीन कब आएगा। जैसे ही ज़हीन आता है सारा बोलती है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम कहाँ रह गए थे? ज़हीन गुस्से में बोलता है आपसे मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, आप बस मुझसे बातें छुपाएं और छुपाती रहे। एहसन उन सारी बातों को सोच रहा है जो ज़हीन उसको बोल के गया है। एहसन किसी गहरी सोच में मुब्तला हो गया है। शबाना सास के कान भर रही है कि सारा तो है ही नहीं घर बसाने वाली, अगर घर बसाने वाली होती तो वो ज़हीन के साथ इतनी दूरियां न रखती। ज़हीन बेचारा शादीशुदा होकर भी कवारों वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं तो कहती हूँ आप ज़हीन की शादी करवा दें, मुझे लगता है सारा किसी और को पसंद करती। सास बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो वो ज़हीन से निकाह ही क्यों करती, वो उस लड़के से कर लेती। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। यहाँ पे वहाज कॉल करके बताता है शाज़मा को कि ज़हीन ने ऐसा ऐसा किया। तो वो कहती है ये मुसीबत कहाँ से गले पड़ गई। वो कहता है मैं तो ऑफिस गया ही नहीं क्योंकि मंसूर से मेरी मालूमात करवा रहा है ज़हीन एहसन। तो वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, अब बस जल्द अज जल्द टिकट करवाओ, हम लोग यहाँ से निकलने की करते हैं क्योंकि अगर हम फंस गए तो बहुत बुरा होगा। तो वहाज बोलता है कि तुम अपने घर पर रहो, मैं अपने घर पर रहता हूँ। अभी कुछ दिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा, हमें मिलना भी नहीं होगा, ना तुम मेरे घर आओगी ना मैं तुम्हारे घर आऊँगा। हम दोनों अपने अपने घर रहते हैं और सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। शाज़मा बोलती है बस जो भी करना है जल्दी करो वरना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एहसन मोहतात हुआ है और हम लोग फंस जाएं। ज़हीन सुबह तैयार हो रहा होता है। सारा बोलती है कि डैड ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम वहाँ से क्यों मार रहे हो? तो वो बोलता है नहीं। कहती मुझे बहुत फिक्र होती है डैड की, पता नहीं अपना ख्याल रखते होंगे। जिस पर ज़हीन बोलता है कि आप फिक्र नहीं करें, अपना ख्याल रखते होंगे। तो सारा बोलती है आंटी ये मुझसे नाराज़ है, कल से बात नहीं कर रही। तो वो बोलता है कि वो माँ है, जल्दी जज्बाती हो जाती है, मान भी जाएगी, आप बेफिक्र हो जाएं। तो वो सारा बोलती है कि तुमसे ज़्यादा मेरी केयर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी। वो बहुत खुश हो रहा है ज़हीन, क्योंकि ज़हीन समझ रहा है कि सारा उसे पसंद करने लगी है। एहसन कॉल करता है कैमरे वालों को, पूछता है मेरे घर की फुटेज। तो वो बताते हैं कि 7 महीने से आगे घर के कैमरे बंद हैं, हमने चेकिंग करवाई है तो ये
आपके घर के किसी बंदे का काम है, किसी बाहर वाले का नहीं। कैमरे ठीक से बंद करे गए हैं। एहसन उसके बाद कॉल करता है ऑफिस में और शादमा की डिटेल्स मांगता है। तो वो बोलते हैं कि सर हम निकाल रहे हैं। तो वो बोलता है मुझे वहाज की भी सारी डिटेल्स चाहिए, पैदा होने वाले दिन से लेके आज तक की सब डिटेल्स निकाल कर मुझे जल्द अज जल्द शादमा और वहाज की सारी डिटेल्स फराहम की जाएँ। एहसन गुस्से में खड़ा होता है, साबरा को कहता है कि हिदायत और गुलाम नबी को, सब नौकरों को बुला, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे पूछता है कि जब मैं यहाँ नहीं था शादमा बीवी से कौन कौन मिलने आता था, लेकिन कोई नौकर कुछ नहीं बोलता, सब झूठ बोल देते हैं एहसन के खौफ से, कहीं एहसन पुलिस के हवाले ना कर दे या नौकरी से ना निकाल दे। कोई भी सच नहीं बोलता। एहसन के बहुत पूछने पर भी साबरा भी झूठ बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ से कॉल करके शाना बताती है कि ऑफिस में आज पूरी टीम आई थी तुम्हारी तहकीकात करने, तुम्हारे सारे पेपर्स ले, जिस पे वहाँ एकदम चौकन्ना हो जाता है। कहता है क्या इसका मतलब मैं तो गया। शाना बोलती है तुम्हारे साथ मैं भी गई, अब तैयार हो जाओ, 10 साल के लिए हम दोनों साथ मिलकर जेल में चक्की पीसेंगे। तो वहाँ बोलता है कि तुम फ़ौरन तैयार हो, मैं आ रहा हूँ, हम लोग निकलते हैं, टिकट लेके यहाँ इस शहर से, इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो शादा बोलती है अम्मी और फरहाद बोलता है पहले अपनी जान तो बचाएं, उन लोगों की बात में देखेंगे, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर बैठ के सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अब आगे क्या करना है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।